श्री गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मोत्सव पर विशेष। जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 1527 अथवा 15 अप्रैल 1469, राय भोई की तलवांडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान। मृत्यु 22 सितंबर 1539, करतारपुर। समाधि स्थल करतारपुर। उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव। धर्म सिख धर्म की संस्थापना। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। लद्दाख व तिब्बत में इन्हें नानक लामा भी कहा जाता है। गुरु नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। परिचय। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवांडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी था। माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। विद्यालय जाते हुए बालक नानक। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन ही से ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वह इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह लगभग 18 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। श्री गुरु नानक देव जी की यात्राएं। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। दर्शन। श्री गुरु नानक देव जी सर्वेश्वर आदि थे। मूर्ति पूजा को उन्होंने निरर्थक माना। रूठियां और कुसंस्कारों के विरोध में वे सदैव तीखे रहे। ईश्वर का साक्षात्कार उनके मतानुसार ब्रह्म साधनों से नहीं, वरन आंतरिक साधना से संभव है। उनके दर्शन में वैराग्य तो है ही, साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी नजर डाली है। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। इनके उपदेश का सार यही होता था कि ईश्वर एक है, उसकी उपासना हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है। हिंदू और मुसलमान दोनों पर इनके मत का प्रभाव पड़ता था। लोगों ने तत्कालीन इब्राहिम लोदी से इनकी शिकायत की और ये बहुत दिनों तक कैद रहे। अंत में पानीपत की लड़ाई में जब इब्राहिम हारा और बाबर के हाथ में राज्य गया, तब इनका छुटकारा हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से भी जाने गए। उनकी भाषा बहतानीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द समा गए थे।